नित्या जी के पास चलते हैं। आज कांग्रेस शासित प्रदेश है, इसलिए इनकी व्याख्या निकल रही है। अरे कांग्रेस शासित प्रदेशों की संख्या तो गिरते गिरते अब 3 तक पहुंच गई है। लागू करना है मुकेश जी, कांग्रेस तो करती है, वो करती है, वो करने के लिए मुकेश जी, शशि जी को मैं सारे जवाब देने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, मुझे टाइम ठीक है दीजिए। शशि जी, एक बार जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। अच्छा बीजेपी की, अरे आपकी बहन बैठी हुई, एक बार उनको बोलने तो दीजिए। जवाब मैं दूंगा। अरे आप दे दिया, आपने जवाब सुन लिया लोगों ने, आप प्लीज आप नित्या तो जी, देने दीजिए। नित्या जी बोलिए, नित्या जी। बोलिए बोलिए। मुकेश जी, मैं शशि जी के सारे जवाब देने के लिए रेडी हूँ जी। जैसा कि उन्होंने पूछा अवैसी कौन, आप पूछ रहे हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो ये रिश्ता तो इसी चुनाव में सबके सामने क्लियर हो गया, जब गोशामहल विधानसभा के हमारे विधायक जी जीतने वाले हैं पता था, और जब बीआरएस, कांग्रेस और एमआईएम ने मिलकर जो महागठबंधन किया है, एक महिला को कांग्रेस से वहां पे बिठाया, दारुसलम से बीआरएस वाले का टिकट आया, तो आप बताइए ये रिश्ता कहलाता क्या है आखिर। और दूसरी बात, अवैसी कौन है? एक करप्टेड विधायक जिसके ऊपर इसी इलेक्शन में इतने केसेस दर्ज हुए, जो इनके माननीय मुख्यमंत्री की अपमानजनक बातें करता है, उनको इन्होंने सांसद के इतने सम्माननीय पद पर बिठाने की सोची भी कैसे? अगर आप जो कैबिनेट है वो अगर लिस्ट डिक्लेयर करके गवर्नर के पास लेके जाता है, तो अगर इनका दिल दोनों का एक दूसरे के अंदर नहीं धड़कता होता तो ये लिस्ट में तो नाम जाना ही नहीं चाहिए था। और इसके अलावा इसमें जितने हमारे जो वरिष्ठ विधायक हैं, इन सबका अपमान किया गया एक ऐसे करप्टेड विधायक को इतनी सम्माननीय सीट पे बिठाकर। तो इसीलिए ये रिश्ता तो बहुत गहरा है। जैसे पहले बीआरएस को जब रूल करना होता था तो बीआरएस स्टीयरिंग मजलिस के हाथ में दे दी, एमआईएम के हाथ में दे दी थी। ठीक उसी तरीके में, उसी रूल के हिसाब से उनके दोस्त कांग्रेस पार्टी वाले भी यही प्रोपेगेंडा लेकर आगे चल रहे हैं और यही सोच रहे हैं कि जिस तरीके से बीआरएस ने 9.5 साल हाथ मिलाकर अपनी सरकार चला ली, ठीक उसी तरीके से अगर हमें तेलंगाना में राज करना है, हमें ओल्ड सिटी में राज करना है, तो हमें भी मजलिस का हाथ मिलाकर चलना है, हमें उनके कंधे पे कंधा रखकर चलना है। आपकी पार्टी के ये सबसे नित्या जी आपकी पार्टी के जो विधायक, ये सबसे पहला स्टेप था उनका दोस्ती निभाने का। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मैं ये चीज एक सवाल मेरा बीजेपी से है, जो दो बताइए कौन निभा रहा है? शशि जी, अभी आप थोड़ी देर शांति रखिए। शशि जी, दोस्ती तो आप निभा रहे हैं ना, दोस्ती तो आप निभा रहे हैं, दोस्ती तो आप निभा रहे हैं। एक्शन क्यों नहीं लेते? जी मुकेश जी पूछिए क्या। चलिए मैं मेरा सवाल नित्या जी से, बनी हुई है, नित्या जी सरकार बनाने जा रहे हैं यहाँ। जी बिल्कुल शशि जी, आपकी सरकार, शशि जी आप खुश हो जाइए, आपकी सरकार ज्यादा दिन की नहीं है। जी मुकेश जी, जिस तरीके से आपने कहा था कि ये क्या बोलते हैं, जो वरिष्ठ विधायक है उनका अपमान नहीं, उनके अपमान के अलावा ये हर हिंदू के दिल को एक बहुत बड़ा आघात पहुंचा है इस बात से, क्योंकि कांग्रेस कभी हिंदुओं की होना चाहिए ही नहीं। वे हमेशा अपनी राजनीति, अपनी वोट बैंक माइनॉरिटी की तरफ से ही लेने की कोशिश करी। और इस जो पहला स्टेप जो कांग्रेस ने सत्ता में आते ही अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाया, तो इससे साफ साबित हो जाता है कि आपने कितने सनातनियों का, बिल्कुल आपने कितने सनातनियों का और कितने हिंदुओं का अपमान किया, साथ में कितने वरिष्ठ विधायकों का अपमान किया, कितने लोगों के सेंटीमेंट के साथ खेला है। आप चाहे तो और भी आगे दोस्ती में हाथ बढ़ाने के मौके देख सकते थे, लेकिन इतनी संविधान आज परम पूजनीय है, आज सबसे ज्यादा पूजनीय है, उस संविधानिक पोस्ट में ऐसे भ्रष्ट इंसान को बिठाना, तो ये एक बहुत बड़ी मतलब मूर्खता का काम कह सकते हैं। शशि जी के पास, क्योंकि सत्ता तो इनकी ज्यादा दिन ऐसे भी नहीं चलने की है। हमने अपने प्रोग्राम में हमने अपने प्रोग्राम में शशि जी, हमने अपने प्रोग्राम में सैयद आरिफ हुसैनी को भी बुलाया था। मुसलमान की बात कर रही हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, किसी समय में भारतवर्ष के हिंदू में 4 पंडित हुआ करते थे। आपको ये बात नहीं मालूम होगा। पंडित मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित कमला त्रिपाठी, पंडित श्यामधर मिश्रा, देश के सबसे बड़े पंडितों में पंडित गिने जाते थे। क्यों कांग्रेस पंडितों की ऐसी नहीं है? आप किस स्टेज पे कर सकती है? आप लोगों ने जो है आईटीए बांध लीजिए। इसके पहले एक भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ मंत्री के लड़की का एक वीडियो वायरल हुआ था, ये समाचार मीडिया के माध्यम से हमने देखा था, हमें भी मालूम है। तो वो बिट का काम कौन कर रहा था?
आज ठेकेदार ब्राह्मण हिंदू धर्म के ठेकेदार बन के आप बैठे हो। अरे हम तो कहते हैं कि आप भी बनिए ठेकेदार, हम तो कह रहे हैं, अरे हमारी आपत्ति तो ये भी है कि आप हमारी भी सुनिए ना। अरे शशि जी, हम आपको कहाँ कह रहे हैं कि आप नहीं करते हैं, आप क्यों नहीं करते हैं भाई? तो आपको इससे आपत्ति क्यों नहीं होती है? शशि जी ये घोर आपत्तिजनक है। नहीं, ये घोर आपत्तिजनक है। आपको मैं क्या कह रहा हूँ आपको, या जो शिल्पा जी वो क्या कह रहे हैं, विनीत जी क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आप हमारी तरफ देखो ना भाई। आपको क्यों बुरा नहीं लगता अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि ये गौमांस खाना चाहिए, आपको बुरा क्यों नहीं लगता? आप कहते हैं हम हिंदू हैं तो आपको बुरा क्यों नहीं लगता? आप समर्थन क्यों करते हैं उसका? क्या आप गौमांस खाने को तैयार हैं? हिंदू मुसलमान को बांटने का काम कांग्रेस कर रही है। विनीत जी कुछ कह रहे हैं, ठीक है? आप भी जनेऊधारी, आप गौमांस खा सकती हैं? मैं पूछना चाहूंगी क्या हमारी माता है? जी मैं तो छाती ठोक कर तो फिर तो अपनी गौ माता के खिलाफ जो व्यक्ति, मुझे हम कांग्रेस, मुझे गर्व है अपने सनातनी, अपने हिंदू होने पर गर्व है, लेकिन क्या आप ये बात कह सकते हैं? आज आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं। मैं सीना ठोक कर कहती हूँ कि मैं एक सनातनी हिंदू हूँ, मुझे मेरे हिंदू होने पर गर्व है, और मैं मेरे धर्म के ऊपर उंगली उठाने वाले हर उसके जवाब देने के लिए मैं तैयार हूँ। क्या आप इतने... ठीक है, विनीत जी कुछ बोलना चाह रहे थे शशि जी की बात पे, विनीत जी ने हाथ उठाया था। विनीत जी। मुकेश जी, मेरा सिर्फ एक छोटा सा सवाल है। नहीं, इतना मतलब आपने अपने धर्म को अपमान किया है। नित्या जी मैं आऊंगा। नहीं, जो 4 पंडितों की इन्होंने बात की, मैं वो बताना चाहूंगी। नाम के आगे पंडित लगाने से पंडित नहीं हो जाता, और अभी तो कांग्रेस में जनेऊधारी पंडित भी घूम रहे हैं, तो ये तो बात आप करिए ही नहीं पंडितों की। सीजनल हिंदू हमने भी बहुत सारे देखे हैं, जो चुनाव सामने आने पे वो हिंदू हो जाते हैं, जनेऊ पहन लेते हैं, मंदिर जाने लगते हैं, ये तो सब चीज देखा। ठीक है नित्या जी, ये सब समझते हैं। आपको भारतीय जनता पार्टी में नहीं मिलेंगे, सीजनल अपना क्या बोलते कन्वर्जन करने वाले लोग आपको भारतीय जनता पार्टी में नहीं मिलेंगे। बिल्कुल, हमारे पास समय की कमी है नित्या जी, समय की कमी है जी। मैं कह रहा हूँ कि आपका खून क्यों नहीं खोलता अकबरुद्दीन ओवैसी को, अगर कोई प्रोटेम स्पीकर बनाता है जो आपकी गौ माता को अपमानित करता है, जो आपके देवी देवताओं को अपमानित करता है, जो 100 करोड़ हिंदुओं को मारने की बात करता है, तो आपका खून क्यों नहीं खोलता? क्यों कांग्रेस में रहने से खून ठंडा हो जाता है क्या? नहीं, ऐसी कहाँ बात है? कांग्रेस में तो रहना ही, जो कांग्रेसी हो कांग्रेसी की विचारधारा तो कोई बदल नहीं सकता। लेकिन सर, तो क्या ये विचारधारा है क्या कि आपके माँ को, बाप को, राष्ट्र को, सबको गाली देते रहे हम सूत्र? यही विचारधारा है आपकी? यही विचारधारा है आपकी? इन्होंने खुद ही बता दिया विचारधारा नहीं है, मुझे गाली नहीं देना, मैं गाली। तो भाई तो अकबरुद्दीन ओवैसी क्या बोल रहा है? माता लक्ष्मी को गाली दे रहा है, वो बीफ खाने की बात सार्वजनिक तौर पे कह रहा है, वो 100 करोड़ हिंदुओं को बोलता है पुलिस हटा दो, 15 मिनट में निपटा देते हैं, और फिर भी आपका खून नहीं खोलता क्योंकि पॉलिसी है, विचारधारा, यही विचारधारा है। अरे छोड़ दीजिए कांग्रेस भाई साहब, कम से कम अपने आप को जवाब तो दे पाइएगा आईने में देखने के बाद। मैं वही जवाब आपको मुकेश जी, मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मैं सनातनी हूँ। बिल्कुल जी। क्या शशि जी कह सकते हैं? चुनाव आयोग ने उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया। अगर इस ढंग की बात किया, इलेक्शन में जहरीला भाषा प्रयोग कर रहा था और हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ भाषण कर रहा था, तो मैं चुनाव आयोग को छोड़िए ना, आप क्या कहते हैं ये बताइए ना। चुनाव आयोग हो गया, बस उसी ढाल के पीछे छुप जाना है। चलिए, हमारे पास समय की कमी है, 1 मिनट का समय है, बाकी बारी बारी से सभी अपने स्पीकर के पास आऊंगा। विनीत जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, विनीत जी के पास आखिरी 30 सेकंड। विनीत जी। देखिए मुकेश जी, बड़ा सीधा और सिंपल है ये समझना कि एक ऐसी व्यक्ति को जो संविधान में विश्वास नहीं रखता, जो ये कहता है कि मैं 100 करोड़ लोगों को, आप 25 करोड़ लोगों को पुलिस हटा लीजिए, 25 करोड़ लोग 100 करोड़ लोगों को मार देंगे, जो ये कहता है गाय माता का मांस खाइए, जो कहता है लक्ष्मी माता के लिए बुरी बातें, उधर राज ठाकरे के लिए बुरी बातें बोली। और अभी शशि जी कह रहे थे कि संज्ञान लेगा इलेक्शन कमीशन, तो एफआईआर हुआ है, और एक नहीं कम से कम 10 एफआईआर ऐसी हैं जो भड़काऊ भाषण या हिंदू लोगों के खिलाफ भाषण देने को लेकर इनके खिलाफ हुई है। उसके बावजूद अगर इस व्यक्ति को कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट पे बैठाया जाता है, तो संविधान का मजाक अगर किसी ने उड़ाया तो वो सबसे बड़ा मजाक कांग्रेस ने उड़ाया है तेलंगाना के अंदर। और सिर्फ संविधान का नहीं, ये मजाक पूरे हिंदू धर्म और हिंदू और सनातन मानने वाले सभी लोगों का संविधान के साथ साथ मजाक उड़ाया गया है कांग्रेस के द्वारा। बिल्कुल। नित्या जी, आखिरी 10 सेकंड जी। आचार संहिता का पालन करने के लिए पुलिस वाला अगर इनको जाकर कहता है कि समय की मर्यादा का ध्यान रखिए, तो इन्हों उसके साथ भी बदतमीजी करते हैं। भगवानों के बारे में तो आपको पता ही है कि इन्होंने लक्ष्मी जी को, जी वही सार्वजनिक तौर पर एक पुलिस वाले को इतनी मतलब इतने अपमानजनक उन्होंने बात करते हैं, उसके बाद
उसके बाद भगवानों का अपमान करते हैं, गौ माता का ठीक है अपमान करते हैं, हिंदू धर्म का अपमान करते हैं। कंक्लूड करना था, ये बातें हो चुकी है। ऐसे शशि जी आखिरी 10 सेकंड, आखिरी 10 सेकंड, नित्या जी खत्म हो गया टाइम जी। शशि जी आखिरी 10 सेकंड बोलिए सर। हाँ जी, आखिरी 10 सेकंड में अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं, कंक्लूड करना चाहते हैं तो कंक्लूड कर लीजिए, वरना हमारे पास समय की कमी है। अपने बचाव में कुछ बोल सकते हैं तो बोल दीजिए। मैं क्या लेता हूँ, आप हिंदू हैं, मैं आप हिंदू की बात करते, मैं हिंदू की बात करता हूँ, हिंदू और मुसलमान अलग बात। चलिए, मुझे इस बात से बड़ा, केवल आप ही से नहीं, आपके जितने भी कांग्रेस के विचारधारा। प्रवक्ता आते हैं वो जब इस तरीके की बातें करते हैं तो मुझे बड़ा दुख होता है कि आपके भीतर भी सनातनी खून है, मुझे पता है, लेकिन क्या है, पार्टी लाइन है और पार्टी की विचारधारा की बात आपने करी है। इस विचारधारा में फंस करके आप अपने धर्म को जिस तरीके से नष्ट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आपकी पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी इसके लिए। फिलहाल हमारे पास समय की कमी है, प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप करना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए शशि दुबे जी आपका, नित्या जी आपका और जिंदल जी, विनीत जिंदल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और हमारे साथ अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन जिस तरीके की बात आज अकबरुद्दीन ओवैसी को जिस तरीके से प्रोटेम स्पीकर बना दिया गया और प्रोटेम स्पीकर के तौर पे उसने 110 विधायकों को शपथ दिलवाई है, लेकिन बीजेपी के 8 विधायकों ने शपथ नहीं ली। और मुझे लगता है कि यह फैसला उनका सही था, क्योंकि जो व्यक्ति गौ माता के खिलाफ बात करेगा, जो व्यक्ति गौ मांस को खाने के लिए सार्वजनिक रूप से लोगों को प्रेरित करेगा, जो हमारे देवी देवताओं को अपमानित करेगा सार्वजनिक तौर पे, जो हमारे खानदान को और हमारे पूरे समूल को नष्ट करने की बात करेगा, उसके नेतृत्व में शपथ लेने की बात बेईमानी होगी। इसलिए उसका ऐसे व्यक्ति का विरोध किया जाना जरूरी है और बीजेपी ने जो किया है वो सही किया है। अब कल जो है, या सोमवार को, कल संडे है, सोमवार को जब नियमित तौर पे स्पीकर की नियुक्ति हो जाएगी तो उसी नियमित स्पीकर के सामने जाकर के बीजेपी के 8 विधायक जो है शपथ लेंगे। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।